2000 परिवार पलायन कर गया यहाँ से, चला गया कैसे जगह में, क्योंकि पुलिस का कोई आश्वासन नहीं मिला है, पुलिस का कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों जो हुआ उसने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि ममता सरकार और उनकी पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही। वहां 3 हिंदुओं की हत्या हो जाती है, हजारों हिंदू परिवार पलायन कर लेते हैं। नौबत ये आ जाती है कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ को उतरना पड़ता है। मुर्शिदाबाद कोई पहला उदाहरण नहीं है, राज्य में इस तरह की घटनाओं की लंबी लिस्ट है जब उपद्रवियों ने हालात बिगाड़े हों और समुदाय विशेष को टारगेट किया गया हो। ऐसे में सवाल है कि ममता सरकार पिछली घटनाओं से कोई सबक क्यों नहीं लेती, क्यों वहां बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, लोगों का लहू बहता है और मौतें होती हैं, लोगों के घरों को फूंक दिया जाता है, उनको मजबूरन घर छोड़कर भागना पड़ता है। जब लोगों को पलायन करना पड़ जाए तो सोचिए हालात किस कदर खराब और चिंताजनक होंगे। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने भी ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। इसके पीछे वहां कानून व्यवस्था फेल होने का हवाला दिया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हालात हद से ज्यादा खराब हो गए। लोगों की मौतों और हिंदुओं के पलायन की खबरों के बीच अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ममता ने मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर शांति की अपील की है। उन्होंने लोगों के उकसावे में नहीं आने और गलत सूचनाओं से बचने के लिए कहा है। उन्होंने राज्य भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के उदाहरण का हवाला देते हुए धार्मिक सहिष्णुता का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग उकसाने के बीच भी अपना मन शांत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं, यही असली जीत है। धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ममता शांति सौहार्द का पाठ पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि बंगाल में बार बार इस तरह की हिंसक घटनाएं क्यों होती हैं जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। वहां हिंदुओं पर हमले क्यों नहीं रोकते। बड़ा सवाल है कि मुर्शिदाबाद में वक्त रहते हालात को काबू में क्यों नहीं किया जा सका। 3 लोगों की मौत कैसे हो गई, हिंदू परिवारों को पलायन क्यों करना पड़ा। जाहिर है विश्वास और भरोसे की कमी रही। राज्य सरकार और वहां की मशीनरी और पुलिस को चाहिए था कि ऐसी स्थिति से बचा जा सके। उसके लिए कड़े और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते नौबत ये आई। अब मुर्शिदाबाद में हालात ये हैं कि बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। मुर्शिदाबाद के इस धुलियान इलाके में लगातार जो है गश्त लगाती हुई यहाँ पर बीएसएफ, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से कल ऑर्डर के बाद जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी मुर्शिदाबाद में, उसके बाद ही 300 बीएसएफ के जवान को तैनात कर लिया गया है और उसके अलावा भी 5 कंपनी बीएसएफ को तैनात किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सुबह से जो है यहाँ पर उनकी तैनाती हो चुकी है और इस फिलहाल तनावपूर्ण इलाके में वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि फिर एक बार मुर्शिदाबाद में किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, उस पर जो है ध्यान रखा जा रहा है। और इस पूरे इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर बीएसएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अब जो है यहां पर परिस्थिति को सामान्य बनाया जा सके। और आप देखिए साथ ही जो स्टेट पुलिस है उनके तरफ से भी जो है यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ अब जो है बिल्कुल शांति रहे और फिर एक बार सिचुएशन वॉलेटाइल ना होकर किसी को भी क्षति ना पहुंचे। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से कई हिंदू अपना घर बार छोड़कर जान बचाकर भाग चुके हैं। बीएसएफ के चलते किसी तरह उनकी जान बची हुई है, या यूं कहिए कि ये लोग खुद को बचाए हुए हैं। 2000 परिवार पलायन कर गया यहाँ से, चला गया कैसे जगह में। आप लोग भी क्या महिलाओं बच्चों को भी अन्य जगह भेज रहे हैं? हाँ भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस का कोई आश्वासन नहीं मिला है, पुलिस का कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला है। खबर और भी हम सुन रहे हैं कि शमशेरगंज थाने इलाके में एक हिंदू परिवार के पिता और बेटे की भी जो हत्या हुई है, तो अब जो है हत्या भी की जा रही है यहाँ पर। एकदम हुआ है।
ये लोग का सोच कुछ अलग है, मालूम नहीं कि कैसे ये ऐसे हुआ है। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, सबसे बड़ा चीज है इंटेलिजेंस फेलियर। जो स्टेट है उसके पास इंटेलिजेंस रहता है, बस मंगलवार को ही एक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक इंसिडेंस हो गया है। उसके बावजूद अगर ये प्रिकॉशन लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। पुलिस पूरी इनएक्टिव रही, एकदम इनएक्टिव। ये परिवार जो है सबका एक ही कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं, हिंदू परिवार, जो पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हिंदुओं की दुकानों के साथ और घरों के साथ किस तरह से जो है हमला किया गया है। आप देखिए, ये भी एक हिंदू भाई की दुकान थी, लूट ली गई, यहाँ पर सामान भी लूट लिया और जो है तोड़फोड़ भी कर लिया। और साथ ही अब जो जहां अपनी जान बचाकर जा रहा है, जो इस इलाके को छोड़कर कई ऐसे परिवार है जो शरण ले रहे हैं पास के जिले मालदा में या फिर झारखंड के किसी इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद शनिवार को भी वहां 3 जगहों पर उपद्रवियों ने बीएसएफ जवानों पर हमले की कोशिश की थी। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए बीएसएफ को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी थी। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में एक बाप बेटी की मौत हो गई। अब उस परिवार में मातम पसरा है। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आए हैं। हमने दिखाया किस तरह से सबसे पहले हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के धुलियान से पलायन करने को मजबूर है। मालदा से वो भी तस्वीर हम आपको लेकर आए जहां पर धुलियान में रहने वाले तमाम जो यहाँ पर हिंदू परिवार है जिन पर हमले हुए थे, वो अपना घर बार छोड़कर जो है एक राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हुए थे मालदा में। और ये धुलियान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए, ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। तो समझ लीजिए, जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे उसी जगह पर एक बम चार्ज कर दिया और उस बम चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया। हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इस गांव में बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। साथ ही ये जो है ये भी इशारा करता है कि किस तरह से राज्य सरकार विफल रही है इन परिवारों को सुरक्षा देने में। आप देखिए, अभी भी निशान है किस तरह से यहाँ पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए, यहाँ पर जो है कई चीजों को जो है यहाँ पर जलाया गया। और उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, ये वही घर है जहाँ पर उसी परिवार के पिता और बेटे को जो है उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए, यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके। लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। आप देखिए इस घर का क्या मंजर है, लूट मचाई गई और साथ ही जो है इस पिता और बेटे की हत्या भी कर दी गई। उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेहद ये जो है दुख का समय है, वो शायद बात करने की परिस्थिति में भी ना हो, लेकिन उनसे बात करेंगे। दीदी की হয়েছিল শনিবার দিন? কি হবে তো ওরাই সব এলো, সব দুবার তিনবার চলে গেল। পুলিশ এলো তো এরকম এই ঘটনা ঘটতো না, পুলিশ তো এলো না। দুবারের বেলায় তখন চলে যায়, তিনবারের বেলায় কেটে গেল। তো আমরা কাকে লিয়ে থাকবো, কি করে বেঁচবো?
পুলিশ এলে তো এই ঘটনা হতো না। তোমরা যেগুলা করতে এসেছো তো আমাদের কি কেউ হয়েছে পাশে দাঁড়াইলো? পুলিশও তো এলো না 3 ঘন্টা ধরে, তো কেমন করে হবে? ওরা কি লুট করার জন্য ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর উনি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন কি? না, ওরাও তো ইট পাথর ঝাড়ছে, সাবল দিয়ে দুয়ার ভেঙছে, ওইলাই করছে। তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই তো এখানে বাড়িতে। এখানেই? হ্যাঁ সমস্ত কিছু আপনার সামনে হলো? হ্যাঁ, টেনে লিয়া গেল দেও তো কোপাইলে 2 বাপ বেটাকে। কতজন ছিল? মেলাই জন ছিল, একটা আড্ডা নয়। সব মুখে ঢেকে ঢেকে আছে, বলছি চেনা যায় না কাউকে। আপনার গ্রাম তো পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ। সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। তো আমরা কি করবো? আমরাও চলে যাব, উঠে যাব। তোমরা যে এসেছো তো পাশে দাঁড়াবে না, কিছু ব্যবস্থা করবে না? देखिए, बेहद जो है दुख भरा ये समय है। वो बता रही हैं किस तरह से ये सारा सब कुछ जो है उनके सामने हुआ, उनके सामने ही जो है उनके पति को, उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। उधर मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसके तहत ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT बोर्ड का गठन किया जाए। दरअसल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद समेत उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। इस मामले में अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। BSF के मोर्चा संभालने के बाद अब पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि वहां जल्द ही हालात पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।